Welcome again to my YouTube channel. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मीजोमेरिक इफेक्ट बहुत हद तक एक्सप्लेन किया और उसकी जो एप्लीकेशन है कल मैंने उस पर एक वीडियो बनाया। आज मैं एक और वीडियो बना रहा हूं इस पर मीजोमेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशंस पर। ये लास्ट वीडियो होगा मीजोमेरिक इफेक्ट पर। तो शुरू करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। तो कल हमने देखा मीजोमेरिक इफेक्ट से एसिड की स्ट्रेंथ या तो कम हो जाती है या बढ़ जाती है। पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट होगा तो एसिड वीक बन जाता है और अगर नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट होगा तो एसिड बनता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्गर द प्लस एम वीकर द एसिड, स्ट्रॉन्गर द माइनस एम स्ट्रॉन्गर द एसिड। तो आज हम दूसरी एप्लीकेशन यहां पर लिखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ, मीजोमेरिक इफेक्ट and basic strength. Okay, mesomeric effect and basic strength. What is base? बेस होता है ऑर्गेनिक बेस, एक ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। जैसे हम बोलते हैं एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है, H पॉजिटिव डोनेट करता है, बेस H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है, लाइक दिस। This is organic base. It is called एनिलीन, जैसा हमने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा है। तो यहां पर N पर लोन पेयर, सो जहां नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, उसको बोलते हैं लेविस बेस। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव कहां से आ जाएगा? एसिड से, प्रोटॉन डोनर से। वो H पॉजिटिव यहां अटैक करेगा लोन पेयर पर, तो ये बनेगा। आप यहां देखिए, और ये बन गया एनिलीनियम आयन और कंजुगेट एसिड। एनिलीनियम आयन, तो एनिलीन इट्स ए बेस, इट एक्सेप्ट्स ए प्रोटॉन एंड फॉर्म्स कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड, और एक और बात याद रखिए, जितना कंजुगेट एसिड स्टेबल होगा उतना ऑर्गेनिक बेस स्ट्रांग होता है। मोर स्टेबल द कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्गर द ऑर्गेनिक बेस। जिस तरह हमने कल देखा, एसिड्स बनाते हैं कंजुगेट बेस और यहां बेस बनाएगा कंजुगेट एसिड। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ वी विल सी द रोल ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। किस तरह से मीजोमेरिक इफेक्ट बेस को वीक बनाएगा या बेस को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आपको दो बातें याद रखने हैं। Remember some points. Plus M effect. Increases basic strength. याद रखना बेटा, कल का अपोजिट
प्लस एम से ऑर्गेनिक एसिड वीक बन जाता है, लेकिन प्लस एम से ऑर्गेनिक बेस स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसी तरह माइनस एम इफेक्ट, डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ, तो इट इज अपोजिट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, जहां पर प्लस एम एसिड को वीक बनाता है, लेकिन यहां पर वही प्लस एम इफेक्ट, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, बेस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अगर वो बढ़ जाता है तो बेस तो स्ट्रॉन्ग बनेगा, सीधी सी बात है। तो इस पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग is the strongest organic base? मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं और आपको बोलना है सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस कौन सी होगी। ओके, ए, N contains lone pair. Here I will write CH3. It's a methyl group. It is called paramethyl aniline. Second one is CN, triple bond, substituent. C part is this one, OH group, and option number D is only aniline. ओके, 4 ऑप्शंस। चलो हम एक एक करके चारों ऑर्गेनिक बेसिस को एनालाइज करेंगे और फिर हम ये बताएंगे इन 4 में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा। तो ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, किसी भी बड़े एग्जाम में इस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। चलो यहां पर लोन पेयर, हर जगह लोन पेयर, लेकिन सबस्टिट्यूएंट कौन सा है यहां पर? मिथाइल ग्रुप। और आपको पता है मिथाइल ग्रुप दिखाता है प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो उससे बेस स्ट्रॉन्ग बनता है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि यहां जो लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो और बढ़ जाएगी। जब वो लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, H पॉजिटिव आयन जल्दी अटैक करेगा, फास्ट अटैक करेगा। इसी तरह यहां पर N पर लोन पेयर, इट्स ए बेस, लेकिन यहां पर कौन सा सबस्टिट्यूएंट? पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाता है? प्लस एम। ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा रिंग की तरफ, जिससे इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी, तो बेस तो स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब ऑप्शन बी को देखिए, यहां पर कौन सा सबस्टिट्यूएंट? साइनाइड, इट्स कॉल्ड सायानो ग्रुप। सायानो
आपको पता है नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और यहां से पाई बॉन्ड बाहर निकलेगा, तो उसको बोलते हैं -m इफेक्ट, नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट साइनाइड का। उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये जो लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कम हो जाएगी, कम, और बेस वीक बनेगा, वीक। चलिए, देन ऑप्शन डी, वहां पर कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है। अब हम इस चीज को कॉन्सिडर करके हम बता सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, जिसमें या तो +m होगा या +I। याद रखिएगा, तो +m भी बेस को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और +I भी बनाएगा स्ट्रॉन्ग। लेकिन स्ट्रॉन्गर कौन सा इफेक्ट होता है? +m। +m इज स्ट्रॉन्गर देन +I। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी, ये जो थर्ड ऑर्गेनिक बेस है, ये इन चार में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस है। तो मैं लिखूंगा सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस इन चार में से, दिस वन, ऑप्शन नंबर सी, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, सी ऑप्शन, बिकॉज ऑफ +m इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, जिससे इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी, और जो कंजुगेट एसिड बनेगा वो बनेगा ज्यादा स्टेबल। उसके बाद ये ए क्यों है स्ट्रॉन्ग बेस? क्योंकि वहां पर है +I, मिथाइल ग्रुप का, वो भी बढ़ाता है बेसिक स्ट्रेंथ। उसके बाद डी ऑप्शन, डी, और लास्ट में सबसे वीक ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों है वीकर ऑर्गेनिक बेस? क्योंकि उसमें है साइनाइड। साइनाइड इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो खींचने वाला है पाई बॉन्ड को अपनी तरफ, और इस लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा और बेस को बनाएगा वीक। तो जो आंसर है इसका सबसे स्ट्रॉन्ग जो है, मैं ऑप्शन सी को टिक करूंगा। सो सिंपल, दिस इज हाउ मेसोमेरिक इफेक्ट प्लेज इट्स रोल इन इन्फ्लुएंसिंग बेसिक स्ट्रेंथ एज वेल, जिस तरह हमने एसिडिक स्ट्रेंथ कल देखा। एक और क्वेश्चन में दिखाऊंगा। One more question. Which is stronger organic base? A, it is called aniline, aromatic amine. B, option number B is, or I can write like this, CH3, NH2, N per lone pair. Methylamine. This is aliphatic amine and aniline is aromatic amine. Both are organic bases. हमें देखना है कौन सा इनमें स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिक बेस है। यहां भी N पर लोन पेयर, यहां भी H पॉजिटिव अटैक करेगा, और यहां भी N पर लोन पेयर, यहां भी H पॉजिटिव अटैक करेगा। लेकिन जहां जल्दी करेगा H पॉजिटिव अटैक, वो ऑर्गेनिक बेस होगा स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिक बेस। इन दोनों में आपको क्या लग रहा है, कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है? यहां पर मिथाइल ग्रुप है और यहां पर ये रिंग है। चलिए इस चीज को हम एक्सपेंड करेंगे।
इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिक बेस कौन सी होगी? इसका आंसर है ये, दिस वन। और ये वीकर बेस है, वीकर बेस। एरोमेटिक एमाइन वो वीकर बेसिस होते हैं देन एलिफेटिक एमाइंस, क्योंकि यहां पर जो NH2 ग्रुप है, N का लोन पेयर, वो एक्सर्ट करता है पोलासैम इफेक्ट। पोलासैम इफेक्ट क्यों? लोन पेयर और पाई बॉन्ड्स वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में, जिसकी वजह से लोन पेयर डिलोकलाइज हो जाता है और वो H पॉजिटिव के लिए बहुत कम अवेलेबल रहता है। लेकिन यहां पर कोई डिलोकलाइजेशन नहीं है एलिफेटिक एमाइन में, वो लोन पेयर वहां पर लोकलाइज्ड है, उसको H पॉजिटिव अटैक जल्दी करेगा, लेकिन यहां पर डिलोकलाइज्ड है। मैं लिखूंगा, अभी मैं लिखूंगा एरोमेटिक एमाइन is weaker base than aliphatic amine because lone pair on nitrogen is in conjugation. Conjugation means lone pair interacts with pi bonds. With pi bonds of ring. Okay. Lone pair of electron is less available for H positive ion. This is the explanation. एनिलीन में या एरोमेटिक एमाइन्स में लोन पेयर जो है वो वहां पर मौजूद ही नहीं रहता है, भाग जाता है, प्लेज हाइड एंड सीक। जो उस पर अटैक करेगा उसको कम चांस मिलेगा अटैक करने के लिए लोन पेयर पर, तो वीकर बेस है। जबकि एलिफेटिक एमाइन में ऐसी कोई बात नहीं होती है। नोट डाउन दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एरोमेटिक एमाइन इज वीकर बेस देन एलिफेटिक एमाइन because lone pair of nitrogen is in conjugation with pi bonds of ring. Lone pair of electron is less available for H positive ion, making it a weak organic base. I hope it is clear. Good, very good. So please subscribe to my YouTube channel and always press on the icon button so that you will get the notification of new videos. Thank you.